देखो ये एक्सपेरिमेंट है आपका, एम है इसमें टू ड्रॉ द करंट वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व ऑफ ए पीएन जंक्शन इन फॉरवर्ड बियास एंड रिवर्स बियास। यानी इसमें हम ड्रॉ करेंगे करंट और वोल्टेज का कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है कि रिलेशन बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इन केस ऑफ ग्राफ, यानी ग्राफ के केस में कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है ग्राफ बना एक कर्व ग्राफ बनेगा, वो हमारे पीएन जंक्शन को जब फॉरवर्ड और रिवर्स बियास में कनेक्ट करेंगे और रीडिंग लेंगे। क्या क्या apparatus चाहिए इसमें? एक तो सेमीकंडक्टर डायोड चाहिए, एक मिली एमीटर चाहिए या फिर माइक्रो एमीटर भी ले सकते हो आप, यहाँ पे वोल्टमीटर ले सकते हो, रियोस्टेट है, प्लग की है और बैटरी। हालांकि इन सारे apparatus में हमारे पास एक सिंगल apparatus है जिसके अंदर सारे फिटेड है ऑलरेडी। तो थ्योरी पढ़ते हैं पहले। थ्योरी में इन पीएन जंक्शन डायोड वन पी टाइप सेमीकंडक्टर इज कनेक्टेड विद अदर एन टाइप सेमीकंडक्टर बाय पार्टिकुलर मेथड। यानी पीएन जंक्शन क्या होता है कि जब पी टाइप सेमीकंडक्टर को आप एन टाइप सेमीकंडक्टर के साथ कंबाइंड करते हो या कनेक्ट करते हो किसी पार्टिकुलर मेथड से, उसे पीएन जंक्शन डायोड कहा जाता है। फिर कहता है इसमें इन पीएन जंक्शन सेमीकंडक्टर होल्स आर करंट कैरियर। आप सभी को पता है कि पी टाइप सेमीकंडक्टर के पास होल की मेजॉरिटी होती है, जिसकी वजह से जो पी टाइप सेमीकंडक्टर में करंट का फ्लो होता है वो होल की वजह से होता है, इसलिए होल को करंट कैरियर्स कहा जाता है। लेकिन बात करें एन टाइप सेमीकंडक्टर में, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन जो है वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होता है, जिसकी वजह से हम इलेक्ट्रॉन को करंट कैरियर कहते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। वाइवा के लिए बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द स्पीड ऑफ होल्स इज लेस देन स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में फ्लो करता है, इस वजह से माना जाता है कि होल्स की जो स्पीड है वो इलेक्ट्रॉन से कम होती है। ये हमेशा याद रखना है, होल्स की जो स्पीड है वो इलेक्ट्रॉन से हमेशा कम मानी जाती है। अच्छा, इसके बाद व्हेन पीएन जंक्शन इज फॉरवर्ड बियास देन रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इट्स लो। जब भी आप पीएन जंक्शन डायोड को फॉरवर्ड बियास में कनेक्ट करोगे तो धीरे धीरे ग्रेजुअली क्या होगा, रेजिस्टेंस जो है जो आपका पीएन जंक्शन देगा वो लो होता चला जाएगा। व्हेन पीएन जंक्शन इज रिवर्स बियास, लेकिन पीएन जंक्शन डायोड को जब रिवर्स बियास में आप कनेक्ट करते हो तो रेजिस्टेंस जो ऑफर होगा वो हाई होगा, यानी हमारा रेजिस्टेंस जो है हाई मिलेगा आपको जब रेजिस्टेंस को आप जब पीएन जंक्शन को आप रिवर्स बियास में कनेक्ट करते हो। ये इसके बाद अगर हम मान लीजिए इसकी सर्किट डायग्राम की बात करें तो ये सर्किट डायग्राम को फॉलो करते हुए अपने डिवाइस के हम कनेक्शन करेंगे। तो यहाँ पे सर्किट डायग्राम में देखो आपके पास ये पीएन जंक्शन डायोड का सिंबल है, तो हम इसके थ्रू ही कनेक्शन करेंगे। तो हमने इसको फॉरवर्ड बियास में कनेक्ट किया हुआ है। तो देखो पी और एन, ये वाला इसका एन होता है, ये पी होता है, आपको सभी को पता है। अब देखो पी के साथ हमने नेगेटिव टर्मिनल जो है मिली एम्पियर का वो कनेक्ट किया हुआ है। इसके बाद पॉजिटिव टर्मिनल जो है, इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है किसका, मिली एम्पियर का, वो हमने रियोस्टेट के साथ कनेक्ट किया हुआ है और रियोस्टेट का जो टर्मिनल है वो पॉजिटिव के साथ किया हुआ है। ऐसे ही हमने पी के साथ में पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट किया हुआ है वोल्टमीटर का और नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट हुआ है एन के साथ। यानी हम कह सकते हैं पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव से और नेगेटिव टर्मिनल बैटरी के नेगेटिव से। तो यहाँ पे जो वोल्टमीटर है पैरेलल कनेक्ट कर दिया हमने और एमीटर जो है सीरीज में कनेक्ट कर दिया। ये रूल होता है आपका, आपको पता है। तो ये फॉरवर्ड बियास में कैसे हुआ आपका, फॉरवर्ड बियास में हुआ, एन तो हो गया आपके पास नेगेटिव बैटरी के नेगेटिव से और पी हो गया बैटरी के पॉजिटिव से, इसलिए इसको फॉरवर्ड बियास बोलते हैं, फॉरवर्ड बियास। ये रीडिंग हम ऑलरेडी ले चुके हैं। इस रीडिंग में ऑब्जर्वेशन टेबल में ध्यान से देखिए, सीरियल नंबर हो गया आपके 1 से लेकर 6 तक। यहाँ पे फॉरवर्ड बियास में फॉरवर्ड वोल्टेज हो गई जो सप्लाई करेंगे हम, ये करंट हो गया मिली एम्पियर में, ये करंट आपके पास आ गया। तो यहाँ पे देखो फॉरवर्ड वोल्टेज में पहले हमने 0.2 वोल्टेज सप्लाई की, फिर 0.3, 0.5, 0.7, 0.9 ऐसे 1। इन वोल्टेज पर आपने जो करंट नोट किया अपने डिवाइस में जो आपका मिली एम्पियर है, उसमें आपके पास जो ये करंट नोट करने के बाद ये आया। तो आप देख पा रहे हो 0.4 करंट से लेकर 15 एम्पियर मिली एम्पियर आया। एक हैवी करंट मिल रहा है हमें 1 पर, क्योंकि फॉरवर्ड बियास में हैवी करंट एक ऐसी वोल्टेज पर आता है जिसे हम बोल सकते हैं नी वोल्टेज। ये एक ऐसी नी वोल्टेज जिस पे हैवी करंट पास हो रहा है हमारे पीएन जंक्शन में से। तो एक्चुअल में हमने इन रीडिंग के जरिए ही ग्राफ बनाना है। तो हमने जो ग्राफ बनाया है इस रीडिंग के जरिए वो ये बनाना है। तो ये एक्स एक्सिस के थ्रू हो गया आपके पास फॉरवर्ड वोल्टेज, एक्स एक्सिस के थ्रू हमने फॉरवर्ड वोल्टेज वोल्ट में ले ली, और वाई एक्सिस के थ्रू हमने वाई एक्सिस के अलोंग हमने ले लिया करंट मिली एम्पियर में। तो जो ग्राफ इस रीडिंग के थ्रू जो बनाया हमारे पास जो ग्राफ है वो ऐसे बन गया, ऐसे। तो यहाँ पे देखो 1 वोल्ट पर हैवी करंट पास हो रहा है। तो ग्राफ हमेशा कर्व होना चाहिए, ग्राफ कभी भी स्ट्रेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि पीएन जंक्शन कभी भी ओम्स लॉ को ओबे नहीं करता है। अब रिजल्ट में देखिए, रिजल्ट है फॉर ए गिवन पीएन जंक्शन डायोड द फॉरवर्ड बियास कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व इज शोन फिगर। जो फिगर में हमने देखा, इस फिगर में हमने देखा और हमारे पास पीएन जंक्शन का जो कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व ग्राफ आया वो ये आया। तो जो रिजल्ट होगा, रिजल्ट में आपने ग्राफ लगाना है। यही हमने रीडिंग लेने के बाद हमारे पास ये ग्राफ आया। ऐसे ही हम रिवर्स बियास का करेंगे आगे। पहले हम इसके कनेक्शन देख देते हैं फॉरवर्ड बियास। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पी का जो टर्मिनल है वो हम एमीटर के नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे। एमीटर का पी का ये फॉरवर्ड बियास है आपके पास, फॉरवर्ड बियास में है, ये डायोड है पीएन, इसका पी का एमीटर के नेगेटिव टर्मिनल से। सर्किट डायग्राम देखा हमने, एमीटर का पॉजिटिव टर्मिनल किसे कनेक्ट करेंगे, बैटरी के पॉजिटिव से, क्योंकि रियोस्टेट तो इसमें ऑलरेडी है। या ये कह सकते हैं, आप ये भी कह सकते हो कि रियोस्टेट आपका ये रियोस्टेट का काम कर रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि पी का पॉजिटिव टर्मिनल तो यहाँ से ले सकते हैं, या इसका इस्तेमाल ना करें तो इसके अंदर भी एडजस्ट कर रहा है ऑलरेडी। तो आप ये करोगे एमीटर का पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव से, हाँ ये ऑलरेडी कनेक्ट है। तो पी का देखिए,
पी का पॉजिटिव टर्मिनल, यहाँ पे देख रहे हो पी का पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी के ये सॉरी पी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये पी का टर्मिनल जो है किसके साथ है, एमिटर के नेगेटिव से, पी का एमिटर के नेगेटिव से। और इसके बाद आपका क्या है, एमिटर का पॉजिटिव टर्मिनल, एमिटर का पॉजिटिव टर्मिनल ये देखो किसके साथ, पी के साथ हो गया। इसके बाद वोल्टमीटर का नेगेटिव टर्मिनल, वोल्टमीटर का पॉजिटिव टर्मिनल पहले कनेक्ट करते हैं, वोल्टमीटर का पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव से, वोल्टमीटर का पॉजिटिव टर्मिनल इसके पॉजिटिव से, ओके। इसके बाद हमारे पास रह गया एन, एन को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, एन का, एन आपके पास ये है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, यानी बैटरी का ये वाली बैटरी हमने इस्तेमाल करनी है, तो ये कर दो, ओके ठीक है। इसके बाद ये हमारे कनेक्शन हो गए। अब हमारे पास वोल्टमीटर का नेगेटिव बैटरी के नेगेटिव से, वोल्टमीटर का नेगेटिव ये रहा बैटरी के नेगेटिव से, ये बैटरी है, ये बैटरी के नेगेटिव, तो इस तरह से हमने यहाँ पे कनेक्शन किया, ठीक है। तो ये हमारे फॉरवर्ड ब्यास में ये कनेक्शन है, इस तरह से हम कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट, अब यहाँ पे हम सर्किट डायग्राम देख रहे हैं, ये रिवर्स ब्यास का सर्किट डायग्राम है। इसमें पी ये हमने रिवर्स करना है फॉरवर्ड का, यानी जो पी आपका पहले पॉजिटिव से था अब ये नेगेटिव से कनेक्ट हो जाएगा। तो हमने क्या किया, बैटरी को अल्टरनेटली चेंज कर दिया, यानी बैटरी का ये पॉजिटिव था पहले नेगेटिव कर दिया, यानी नेगेटिव कर दिया पॉजिटिव। तो देखो पी तो हो गया आपका बैटरी के नेगेटिव से और एन हो गया बैटरी का पॉजिटिव से, तो इसका मतलब ये हो गया रिवर्स ब्यास में। और हमने यहाँ पे रीडिंग ली, तो रीडिंग ली तो हमारे पास ऑब्जर्वेशन टेबल में देख रहे हो रिवर्स ब्यास में रिवर्स वोल्टेज और ये हो गया करंट। तो यहाँ पे रिवर्स वोल्टेज जो आपके पास है 1 2 3 4 5 6 तक हमने क्या है ये वोल्टेज सप्लाई की, जिसे रिवर्स वोल्टेज कहते हैं। अपने डिवाइस में हम देखेंगे करंट हमने नोट किया तो 1 पे 20.0 आया, 2 वोल्ट पर 30 आया, इस तरह से 6 पर 30 आया। तो यहाँ पे देखो 2 वोल्टेज से लेके 6 वोल्टेज तक 30 आपके पास यहाँ पे करंट आ रहा है, क्योंकि हैवी करंट फ्लो कर रहा है आपके पास। तो फॉर गिवन पीएन जंक्शन डायोड द रिवर्स ब्यास कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व इज शोन फिगर, यानी हमने इस रीडिंग से जो ग्राफ बनाया वो आपके पास इस तरह का ग्राफ बनेगा। देखिए ग्राफ ऐसे है, यानी रिजल्ट के अंदर हमने ये ग्राफ रखना है ऐसे और पेस्ट करना है। इस ग्राफ को हमने रीडिंग में बनाया, तो देखिए ये नेगेटिव वाई एक्सिस, क्योंकि हम रिवर्स वोल्टेज और करंट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये आ गया करंट आपका, ये करंट आ गया वाई एक्सिस में और ये रिवर्स वोल्टेज आ गई हमारी एक्स एक्सिस में नेगेटिव। तो ग्राफ आपका देखो यहाँ पे धीरे धीरे बढ़ रहा है यहाँ पे, लेकिन 6 वोल्ट पर, तो 6 वोल्ट पर 30 आपके पास मिली एम्पियर करंट आ रहा है। तो देखिए हैवी करंट फ्लो कर रहा है, क्योंकि आपको पता है रिवर्स ब्यास के अंदर जो डायोड है उसकी एक ब्रेकडाउन वोल्टेज होती है जिस पर हैवी करंट फ्लो करता है। हालांकि 2 पाई ब्रेकडाउन वोल्टेज यहाँ पे आ गई थी, तो हैवी करंट फ्लो करने लगे यहाँ पे। तो इसका ग्राफ जो है ऐसे आएगा। अब डिवाइस में हम इसको देखेंगे कैसे परफॉर्म करेंगे, कनेक्शन सीखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पी का जो टर्मिनल है, यानी पी को हम जो एमीटर है आपका माइक्रो एमीटर है उसके पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे। पी ये आपका पी होगा, उल्टा होगा अभी, तो हम यहाँ पे ये लेंगे पी, दिस इज योर पी, ये पी है, इसका उल्टा हो गया देखो, तो ये पी माना जाएगा, ये पी है, सॉरी ये हो गया पी, ये तो ये उल्टा है तो इसका मतलब ये पी होगा, ठीक है, ये पी है। तो पी होगा आपका किससे कनेक्ट, पी आपका कनेक्ट होगा सर्किट डायग्राम में देखो माइक्रो एमीटर के पॉजिटिव से, माइक्रो एमीटर के पॉजिटिव से। इसके बाद आप एन को कनेक्ट करो पहले बैटरी के पॉजिटिव से, एन को बैटरी के, ये एन है वर्टिकल लाइन है इसमें, और बैटरी के पॉजिटिव से, बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट करो। इसके बाद हम वोल्टमीटर को जोड़ेंगे, वोल्टमीटर का पॉजिटिव बैटरी के पॉजिटिव से, वोल्टमीटर का पॉजिटिव बैटरी के पॉजिटिव से, ये बैटरी के पॉजिटिव से हो गया। और वोल्टमीटर का नेगेटिव आप बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट करोगे, बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट करोगे, ओके। अब हमारे पास रह गया क्या, हमारे पास रह गया माइक्रो एमीटर का पॉजिटिव टर्मिनल पी से, हो गया कनेक्ट, ओके। माइक्रो एमीटर का नेगेटिव टर्मिनल हम किससे कनेक्ट करेंगे, बैटरी के नेगेटिव से, यानी ये नेगेटिव जो है बैटरी के नेगेटिव से, ये बैटरी का नेगेटिव हो गया, इससे हम इसको कनेक्ट करते हैं। तो इस सर्किट डायग्राम में आप देख रहे हो किस तरह से हमने इसको रिवर्स ब्यास में कनेक्ट कर दिया। तो इसी तरह से हम कनेक्शन करेंगे उसको समझेंगे। तो जैसा कि आप रिवर्स ब्यास में देख रहे हो, इसी के हिसाब से हमने अभी रीडिंग ली थी और रीडिंग के हिसाब से हमने ये ग्राफ। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, इसको ऑन कर दिया हमने, ये सेट है आपका। अब इसको धीरे धीरे हम क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे इस वोल्टेज को। जैसे जैसे आप इंक्रीज करोगे तो यहाँ वोल्टेज है आप जो सप्लाई वोल्टेज वो बढ़ती जाएगी, और उन पार्टिकुलर सप्लाई वोल्टेज, जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने 1 वोल्ट सप्लाई की, तो 1 वोल्ट यहाँ सप्लाई होगी, यहाँ 100 होगा। उसी हिसाब से ये जो आपका एमीटर है, मिली एमीटर जो है आपके पास, यहाँ पे रीडिंग नोट करनी है, तो करंट आपका 20 मिली एम्पियर आएगा। और अगर मान लो हम इसको थोड़ा सा और घुमाएंगे तो 2 पार्टिकुलर रीडिंग 2 वोल्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे रीडिंग जो है 2 पर 30 आ जाएगी, 30 मिली एम्पियर जो है हम यहाँ पे देखेंगे तो शो होगा, नोट करेंगे। और इसी तरह से सारी रीडिंग को जब हम क्या करेंगे, रिपीट करेंगे और उसी हिसाब से ग्राफ बनाएंगे।